हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं आप कंटिन्यूस अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे और इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ में, मेरे इस चैनल के इंग्लिश फैंस के साथ में। मैं आपका देव शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा नॉन फाइनाइट्स वर्ब। नॉन फाइनाइट्स वर्ब क्या होती हैं, कितनी होती हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक विद एग्जाम्पल के साथ में आज की इस वीडियो को समझाएंगे। जैसे कि मैंने बताया अभी कि आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स वर्ब, यानी साथियों जिन क्रियाओं में वाक्य के कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जिन क्रियाओं में वाक्य के कर्ता के अनुसार, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो हमारी नॉन फाइनाइट्स वर्ब कहलाती हैं। और ये हमारी तीन प्रकार की होती हैं, पार्टिसिपल, जीरेंड, इन्फिनेटिव। आगे पीछे कह सकते हैं भले इन्फिनेटिव, जीरेंड या पार्टिसिपल, जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, यानी तीन होती हैं जिनमें हमारा क्या होता है कि ऐसी क्रियाओं में वाक्य के कर्ता के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारे काइंड्स लिखे हुए हैं। पार्टिसिपल है हमारा फर्स्ट, सेकंड इन्फिनेटिव, थर्ड इज जीरेंड। तो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल यानी कि जैसी क्रियाएं होती हैं जो वर्ब तथा एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, किस कंडीशन में एडजेक्टिव और किस में एडवर्ब का कार्य करती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। और ये भी हमारे पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। आप जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट होने जा रहा है फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि ये नॉट केवल हमारा हिंदी में ही नहीं, केवल इसके थ्रू हम सिंथेसिस की एक्सरसाइज भी करना सीखेंगे और कुछ पार्ट इसका सिंटैक्स में भी आता है जो करेक्ट करने के लिए आता है। मैं हर अपनी वीडियो में उन इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए एडवाइस करना चाह रहा हूं कि आप इन वीडियो को देखेंगे, केवल तो एक टॉपिक नहीं क्लियर करेंगे, तीन टॉपिक क्लियर करेंगे हम। तो पार्टिसिपल हमारा क्या होता है? ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर एक आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है साथियों, ध्यान से बस देखते रहिए। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों में हुए, कर, करके ऐसे शब्द आ जाते हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। जैसे हमने टेंस बहुत किए होते हैं, सेंटेंस बहुत किए होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो टेंस और सेंटेंस के बेस के कंप्लीट होने के बाद में जिन स्टूडेंट से अपना टेंस से संबंधित बेस कंप्लीट नहीं किया है, मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक से संबंधित आप लोगों के लिए वीडियो डाल रखी है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे शेर को देखकर मैं डर गया। राइट साथियों, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं। तो अभी मैंने लिखा यहां पर हुए, कर, करके। तो शेर को देखकर, देखकर, कर, ये आ गया दोस्तों। बस देखते रहिए। तो देखना पहले ये बताइए, हमें डर पहले लगेगा कि देखेंगे? सपोज कीजिए, आप भी समझदार हैं भाई, हम किसी शेर को देखेंगे जब तो डर जागृत होगा हमारे अंदर। कि हम पहले ही भाग गए, शेर देखा नहीं हो पहले ही भाग गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो देखना पहले है हमारा, तो देखना की लगाएंगे सी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने थे, वर्ब प्लस आईएनजी। तो सी में आईएनजी लगाएंगे, तो सीइंग द लॉयन, कॉमा, आई अफ्रेड, मैं डर गया, फियर, अफ्रेड। अब देखो साथियों, केवल साथियों ये शुरुआत की कर्ता की जगह ही नहीं हो सकता कि ऐसा ही यहां पर आ जाए, पीछे भी जा सकता है। जैसे मैंने मोहन को गाली देते हुए देखा। राइट साथियों, देते हुए, अभी मैंने बताया हुए, ये देखिए हुए आ रहा है इसमें। तो मैंने मोहन को गाली देते हुए देखा। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है हमारी? देखा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस बनाएंगे हम उसे। तो आई सॉ किसको देखा? मोहन को। आई सॉ मोहन गाली देते हुए, एब्यूज,
और एब्यूज में क्या लगा देंगे साथियों, आईएनजी। तो आई सॉ मोहन एब्यूजिंग। तो जरूरी नहीं होता है कि यहीं से क्रिया ही फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से शुरुआत हो, बीच में भी और लास्ट में भी जा सकती है। तो इस तरीके से हम अपने क्या बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। दूसरा हमारा आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, जैसे पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है साथियों, यह क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है तथा एडजेक्टिव का कार्य करता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव का कार्य हमारा करता है। जैसे मेरे पिताजी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं। राइट साथियों, अब देखो मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं, लेकिन कैसे हैं वो, अवकाश प्राप्त। तो ये अवकाश प्राप्त हमारा किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और जब हम इसकी अंग्रेजी लगाएंगे, मीनिंग लगाएंगे, तो वो लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसे कैसे बनाएंगे, माई फादर है इज ए, अवकाश प्राप्त की होती है रिटायर, और इसी में थर्ड फॉर्म रिटायर्ड टीचर। इस तरीके से हमारा पास्ट पार्टिसिपल बनता है। मेरे पिताजी एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हैं, तो माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर। घायल सैनिक को अस्पताल भेज दिया गया। घायल सैनिक को अस्पताल भेज दिया गया। तो द बाउंडेड सोल्जर वाज सेंट टू हॉस्पिटल। मैंने एक घायल सिर देखा। आई सॉ ए बाउंडेड लॉइन। तो ऐसे सेंटेंस हमारे होते हैं साथियों, वो पास्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग आते हैं। तीसरे नंबर का क्या होता है, तीसरे नंबर का जो है साथियों वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर नहीं बोलेंगे, टेंस की तरह आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बोल रहे हैं, नहीं साथियों, वो होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। नंबर थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हर टॉपिक को क्लियरिटी से, आपके हर टॉपिक को क्लियरिटी से पूरा कराऊंगा। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है साथियों, जब एक कार्य हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद एक नया कार्य प्रारंभ हो। पहले कार्य को समाप्त होना है, एक कार्य को, दूसरा कार्य प्रारंभ होना है, तो ऐसे सेंटेंस को हम हैविंग से प्रारंभ करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे स्नान कर मेरी मां मंदिर गई। स्नान कर मेरी मां मंदिर गई। तो देखिए पहला कार्य हुआ स्नान करने का, एक कार्य कंप्लीट हुआ, उसके बाद नया कार्य हुआ मंदिर जाने का। तो हैविंग बाथड, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई मदर वेंट टू टेम्पल। ये होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीनों डिफरेंट होते हैं और ये सिंथेसिस में इंग्लिश टू इंग्लिश जब दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सिंथेसिस में आएगा, तो इसी पार्टिसिपल का हमें यूज करना होगा। वहां पर भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन आज आप इनको क्लियर कर लोगे तो वहां पर आपको करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अन्यथा वहां डायरेक्टली करोगे तो समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा तो नहीं लगेगा, समझ जाओगे तब भी। लेकिन हम पहले से ही उसे समझ के क्लियर चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा पार्टिसिपल का। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगे तो शेयर करना जरूर ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें, और सभी अपने फ्रेंड्स से कहिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से। तो आप इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे साथ में, हार्ड वर्क करते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे ले जाइए, सीखते रहिए इंग्लिश ट्रांसफर। मिलते हैं अगली एक और वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।